दुर्ग सांसद विजय बघेल ने वो बातें संसद में बताई है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सांसद विजय बघेल ने कहा है कि उनमें से एक युवती, एक लड़की रेलवे स्टेशन में बैठकर रो रही थी और जब उससे पूछताछ के लिए बजरंग दल के साथी गए तब उसने बताया कि आप लोग बिना जानकारी के क्या है आपसे? आप उन लड़कियों को जानती है? कहां से आई? जब आपके केरल की लड़कियां जब यहाँ आई तो क्या हम छत्तीसगढ़ की अपनी बेटियों का इज्जत नहीं बचाएंगे? और इसीलिए सांसद विजय बघेल ने कहा कि इन्हें मानव तस्करी के तौर पर देखा जाना चाहिए, धर्मांतरण कराया जा रहा था। सांसद विजय बघेल का सनसनीखेज खुलासा आज संसद में हुआ है। इसके अलावा बस्तर के सांसद महेश कश्यप ने इस गंभीर विषय को लेकर क्या कहा है, आज उनका भी दर्द छलका है कि आदिवासी बेटी बहनों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है और कई बार उनको गलत नाम से शादी करके उनके साथ धर्मांतरण जैसा जाल में फंसाया जा रहा है और ऐसे सैकड़ों मामले हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आप लगातार दुर्ग से लेकर दिल्ली तक जो बवाल हुआ है, 2 ननों की गिरफ्तारी के बाद से जो चीजें हुई हैं उसे आप लगातार देख रहे हैं। वो चाहे दिल्ली की संसद के अंदर केसी वेणुगोपाल का भाषण हो या फिर केरल से 4 सांसद और विधायक जब आए थे तब उन्होंने क्या कहा, वो सब आपने देखा। लेकिन आज दुर्ग सांसद विजय बघेल और बस्तर सांसद महेश कश्यप को सुनिएगा कि आज उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के बारे में क्या कुछ कहा है। बस्तर सांसद का बयान इसलिए जरूरी है क्योंकि बस्तर की 3 बेटियां कमलेश्वरी, ललिता, सुखमती, इन तीनों को लेकर जा रहे थे आगरा। कौन लेकर जा रहे थे? केरल की रहने वाली वंदना फ्रांसिस, प्रीति मैरी, ये दोनों नन हैं और इन दिनों दोनों केंद्रीय जेल दुर्ग में बंद है। और साथ ही साथ ये पूरा घटनाक्रम दुर्ग रेलवे स्टेशन में हुआ है, यानी कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। तो इसलिए दुर्ग के सांसद विजय बघेल को भी सुनना जरूरी है कि अपने क्षेत्र के में जो घटा है, जिस पर बवाल पूरे देश में इन दिनों हो रहा है, इस विषय को लेकर इन दोनों सांसदों ने दिल्ली की संसद में, यानी कि देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र की पंचायत में क्या कहा है, यह भी आपको जानना चाहिए। सांसद विजय बघेल ने वो थ्योरी बताई है जिसे आप देखकर सुनकर हैरान हो जाएंगे। अब तक ये जानने को मिला है, अब तक ये सुनने को मिला है कि जो 3 लड़कियों को लेकर जा रहे थे, 3 युवतियों को नारायणपुर की लेकर जा रहे थे आगरा, इनमें से इनके परिवार वालों की सहमति है। ये थ्योरी अब तक सामने आई थी। मसीही समाज की ओर से हो या फिर केरल के रहने वाले सांसद और विधायकों की ओर से हो, वो यही कह रहे थे कि उनके परिवार वालों की सहमति है। लेकिन आज दुर्ग सांसद विजय बघेल ने वो बातें संसद में बताई है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सांसद विजय बघेल ने कहा है कि उनमें से एक युवती, एक लड़की रेलवे स्टेशन में बैठकर रो रही थी और जब उससे पूछताछ के लिए बजरंग दल के साथी गए तब उसने बताया कि उसे जबरदस्ती लेकर जाया जा रहा है। उसके जीजा जी से भी बात हुई तो उसके जीजा जी भी हैरान थे। उन्होंने हैरानी जताई है कि 6वीं पढ़ने वाली लड़की नर्सिंग की पढ़ाई कैसे कर सकती है। और इसीलिए सांसद विजय बघेल ने कहा कि इन्हें मानव तस्करी के तौर पर देखा जाना चाहिए, धर्मांतरण कराया जा रहा था। सांसद विजय बघेल का सनसनीखेज खुलासा आज संसद में हुआ है। इसके अलावा बस्तर के सांसद महेश कश्यप ने इस गंभीर विषय को लेकर क्या कहा है, आज उनका भी दर्द छलका है। तो इन दोनों सांसदों को आप सुनिए और इस एपिसोड को लेकर अब तक जो जो हुआ है वो सब कुछ आपको बताते आ रहे हैं। चाहे वो केरल से 4 सांसद विधायक छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हो और उसके बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम से मुलाकात की हो। मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा है कि ये दोनों नन जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, वंदना फ्रांसिस और प्रीति मैरी, ये दोनों निर्दोष हैं, ऐसा विपक्षी दल के सांसदों का कहना है। लेकिन छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने कहा है कि मामला मानव तस्करी और धर्मांतरण से जुड़ा विषय है, इसलिए इसकी जांच जारी है और जो भी न्यायालयीन प्रक्रिया होगी उसे पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सौहार्दपूर्ण शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन बस्तर की बेटियों की सुरक्षा पर का भी ध्यान छत्तीसगढ़ की सरकार को रखना है। इस बात की भी जिम्मेदारी सरकार की होती है। ऐसे में सुनिए कि देश की संसद में आज इस गंभीर मसले पर क्या बातें हुई। विजय बघेल एग्रेसिव नजर आए, साथ ही साथ महेश कश्यप जो बस्तर से सांसद है वो भी थोड़े आक्रोश दिखे। उन दोनों को आप सुनिए, उनके भाषण का वो अंश सुनिए जब वो इस विषय पर बोलते नजर आए। विजय बघेल जी, धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इधर हूँ सर।
अभी सुबह जब हम यहाँ शून्यकाल शुरू हुआ तो जिस क्षेत्र के बारे में चर्चा हो रही थी, मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ। दुर्ग रेलवे स्टेशन में जो 25 जुलाई को घटना घटी, हमारे छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल आदिवासी क्षेत्र की 3 भोली भाली बेटियों को बहला फुसलाकर दुर्ग स्टेशन लाया गया, जहाँ पे 2 नन मिली और उनको आगरा ले जाने के लिए उन्होंने टिकट कराया था। एक बच्ची रो रही थी, उसको देख के कुछ जिम्मेदार लोग इकट्ठा हुए। ये 8:30 बजे सुबह की बात है। और जब उससे पूछा गया तो वो रो के सहमी हुई, बोली कि मुझे ज़बरदस्ती लाया गया है और मैं घर जाना चाहती हूँ। उनके जीजा जी से बात हुई, उनका नंबर उपलब्ध कराई हो, फिर उनके परिवार वालों से बात हुई। उसके बाद पुलिस आई, जीआरपी थाना के अधिकारी कर्मचारी आए, बजरंग दल के भी साथी आए, बहुत सारे जिम्मेदार लोग आए। सोशल मीडिया में ये खबर फैलने लगी और बहुत लोग इकट्ठा हो गए। और उस बीच में पूरी छानबीन हुई। वो जो 2 नन हैं, एक जबलपुर से आई थी, एक आगरा से आई। वो क्यों आई? पहली बार छत्तीसगढ़ आई और कहीं नहीं रुकी, स्टेशन में ही रुकी। ये प्रश्न उठता है माननीय सभापति महोदय, और इसको हमारे माननीय वरिष्ठ सांसदगण जो जिम्मेदार हैं, नेक पद में रह चुके हैं, वो इसको भ्रामक प्रचार करके कांग्रेस के सांसद, खासकर केरल के सांसद और माननीय राहुल गांधी जी ने भी इसमें ट्वीट किया है, माननीय प्रियंका गांधी जी इसमें ट्वीट की है। ये करके एक भ्रामक प्रचार छत्तीसगढ़ में सुशासित, व्यवस्थित और बहुत ही संवेदनशील सरकार चल रही है, उसके खिलाफ में एक षड्यंत्र चल रहा है। और वहां पे 2 धर्मों के बीच में लड़ाने के एक प्रयास इन कांग्रेस के जिम्मेदार सांसदों द्वारा किया जा रहा है, जो रवि निगम कर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बिना जानकारी के, क्या है आपसे? आप उन लोगों को जानती है? कहां से आई? जब आपके केरल की लड़कियां जब यहाँ आई, तो क्या हम छत्तीसगढ़ की अपनी बेटियों का इज्जत नहीं बचाएंगे? हमारी आदिवासी बेटियों का हम सुरक्षा नहीं करेंगे? हमारे माननीय महेश कश्यप सांसद बस्तर के, जिनके क्षेत्र से वो लड़कियां लाई गई। धन्यवाद, धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री महेश कश्यप जी। सभापति महोदय, मुझे आपने समय दिया। अभी अभी हमारे विपक्ष के नेताओं के द्वारा बस्तर के विषय में बात रखा गया। मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, बस्तर जल जंगल जंगमीन से भरा बस्तर को 60 साल तक काला पानी सजा के बना के रखा। वहां माओवाद दिया, गरीबी दिया, अशिक्षा दिया। उसी का फायदा उठा करके आज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के आड़ में अलग अलग गतिविधियां चलाया जा रहा है। और जो हमारे जनजाति बहनें जो अबूझमाड़ महामहिम राष्ट्रपति महोदय के दत्तक पुत्र के नाम से जाने जाते, उस क्षेत्र में जो कि कोई भी असामान्य आदमी घुस नहीं सकता, वहां के बेटियों को अलग अलग राज्य में ले जाके धर्मांतरण जैसा जाल में फंसाना, उनको शारीरिक शोषण कराना, तस्करी करना, ये उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। उनको पता होना चाहिए, बस्तर में आइए, बस्तर के आदिवासी बेटी बहनों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है और कई बार उनको गलत नाम से शादी करके उनके साथ धर्मांतरण जैसा जाल में फंसाया जा रहा है और ऐसे सैकड़ों मामले हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, एक तो ऐसे क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए, हमारे जनजाति बेटी बहनों को रक्षा करने के लिए स्पेशल कानून बने और ये लोग कम से कम उन लोगों को संरक्षण न दे, ऐसा मैं आपके माध्यम से